तो दोस्तों टीसीएस की फ्री हायरिंग की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। 2025 के पास आउट इसमें एलिजिबल है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए भैया। ये मिस कर दिया ना तो बहुत कुछ मिस कर लोगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टीसीएस एनक्यूटी की फ्री हायरिंग की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो बेसिकली देखो, टीसीएस साल में एक या दो बार फ्री हायरिंग लाता है जिसमें आपको टेस्ट का कोई पे करने की जरूरत नहीं है और इसके थ्रू टीसीएस 30 से 40 हजार लोगों को हायर करता है। इस वीडियो में मैं आपको उसकी डेट्स बता देता हूँ कि ये अभी इसकी फ्री रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हो गई है और आप इसमें 2025 के पास आउट हो तो अप्लाई कर सकते हो। ऐसी और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिस करना चाहते ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। चलो आ जाते हैं सबसे पहले इसकी डेट्स पे। तो डेट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो चीजें दी गई है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एंड डेट दिया गया है, वो है 23 मार्च। उसके पहले आप अप्लाई कर सकते हो। और जैसे कहा गया है कि टेस्ट डेट है वो 15 मार्च से शुरू होगा। आप बोलोगे रजिस्ट्रेशन बाद में खत्म हो रहा है, टेस्ट पहले हो रहा है। तो देखो टीसीएस ना फिजिक्स में टेस्ट लेती है, मतलब इसमें लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं। आप समझ रहे हो क्या? तो लाखों का बच्चों का और इनका ना सेंटर में टेस्ट होते हैं, तो एक साथ तो नहीं लेंगे। तो पहले ये लोग 15 तारीख से टेस्ट शुरू कर ले। तो जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन की थी उनका टेस्ट 15 से शुरू कर देंगे। जो 23 में रजिस्ट्रेशन किए 23 तारीख तक, तो उनका आगे स्टेजेस में होने वाला है। आपने को क्या करना है, अपने को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। इतना क्लियर है? अब इसको रजिस्टर करना कैसे, उसके पहले मैं आपको तीन चीज़ें बता देता हूँ कि टीसीएस पैकेज क्या देता है। टीसीएस पैकेज देता है 3.3 एलपीए से लेकर 9 एलपीए तक इंजीनियर्स के लिए और 3.5 एलपीए से लेकर 11.5 एलपीए तक एमटेक और एमई के बच्चों के लिए। तो ये जो निंजा है यहाँ पे 3.3 एलपीए का पैकेज है, डिजिटल में 7 लाख का पैकेज है और प्राइम में 9 लाख का पैकेज है। किसके लिए? इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो बीई बीटेक कर रहे हैं फाइनल ईयर में। इतना क्लियर हो गया? ओके। कौन कौन एलिजिबल है? बीटेक के बच्चे एलिजिबल है, बीई के बच्चे एलिजिबल है, एमई एमटेक के बच्चे एलिजिबल है, एमसीए करने वाले बच्चे भी एलिजिबल है और मास्टर्स ऑफ साइंस करने वाले भी एलिजिबल है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? बेसिकली आपको इनके टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे पहले ही जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको एक आईडी मिलेगी, वो आईडी के थ्रू आप इसमें अप्लाई करोगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप एकदम स्क्रैच से रजिस्ट्रेशन करना सिखाया है, वो जाके पहले वीडियो अच्छे से देखो। क्योंकि देख, रजिस्ट्रेशन में गलती करेगा फिर बोलना मत क्या मेरे को यार एप्लीकेशन की लिंक नहीं आई या फिर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। एक भी हल्की सी भी गलती बिल्कुल नहीं करनी है रजिस्ट्रेशन में। इतना क्लियर हुआ? समझ गया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लेना। अब आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं आपको बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि 2025 के जो पास आउट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन? 2025 के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो फाइनल ईयर में अभी पास आउट होने वाले। आपका 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में 60% और अबव होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपको बोला है बैकलॉग। तो पहले एक आध केटी ये लोग अलाउड करते थे, अब इन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि कोई भी केटी नहीं होनी चाहिए। गैप में इन्होंने बताया, अगर आप गैप देखोगे तो गैप इन्होंने बोला है कि आपको 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए और अगर गैप लगा हुआ है मतलब 1 साल का भी या फिर 2 साल का भी तो उसको मेंशन करो। ओके, बाकी तो सारी चीज़ें आप आराम से इधर पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो मोटा मोटा इतनी है कि भैया देखो 60% आपको होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, केटी नहीं होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अब आ जाते हैं सुमेर भाई टेस्ट का पैटर्न क्या होने वाला है। तो ये आ जाते हैं इसकी पैटर्न्स देख लेते हैं, पेपर पैटर्न और प्रोसेस क्या होना है सिलेक्शन का। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसमें, देखो मोस्टली 3 राउंड होते हैं, कभी कभी 1 राउंड एक्स्ट्रा हो जाता है। पहला है ऑनलाइन असेसमेंट, जिसमें मेजॉरिटी लोग 70 to 80% लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। ये सबसे टफ वाला चीज़ होती है। उसके बाद आता है टेक्निकल इंटरव्यू, जहाँ पे आपके रिज्यूमे में जो चीज़ें हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, सीएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वाली चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछी जाती है जो 1-on-1 होता है। उसके बाद एमआर इंटरव्यू काफ़ी टाइम नहीं होता, काफ़ी टाइम होता है तो वो ऑप्शनल है। पर आ जाता है लास्ट में एचआर इंटरव्यू, व्हाई शुड वी हायर यू, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये वाले क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। सबसे मेजॉरिटी अगर कोई चीज़ आपको स्टैंड आउट कराने में मदद होगी तो वो आपको ऑनलाइन असेसमेंट है और यही टेस्ट से डिसाइड होता है कि आपको डिजिटल मिलने वाला है, प्राइम मिलने वाला है या फिर 3.3 लाख का निंजा मिलने वाला है। तो इसमें आ जाते हैं ऑनलाइन असेसमेंट का पेपर पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2 राउंड्स होते हैं, मतलब 2 सेक्शंस होते हैं, राउंड एक ही होता है अपना। फाउंडेशन सेक्शन और एडवांस कोडिंग। फाउंडेशन में बेसिक एप्टीट्यूड पूछा जाता है, एडवांस में थोड़ा एडवांस एप्टीट्यूड होता है और कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप बेसिक एप्टीट्यूड क्रैक कर लेते हो या फिर एप्टीट्यूड को अच्छे से फोड़ देते हो तो ऐसा माना जाता है कि आप निंजा 3.3 लाख का पैकेज फोड़ोगे। अगर आपका एप्टीट्यूड, एडवांस एप्टीट्यूड और साथ में कोडिंग के थोड़े कुछ टेस्ट केसेस पास हुए हैं तो आप डिजिटल में भी जा सकते हो जो 7 लाख का पैकेज है। और अगर आपने सारे कोडिंग टेस्ट केसेस बहुत अच्छे से किए, एप्टीट्यूड में दोनों में फोड़ा है, तो आप 9 लाख का भी पैकेज फोड़ देते हो। तो ये टेस्ट डिसाइड करता है। इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल एबिलिटी में 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं, 25 मिनट का मिलता है। वर्बल में 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 मिनट का। रीजनिंग में 18 से 20 होता है, 25 मिनट का। इसी का एडवांस वर्जन अपना एडवांस एबिलिटी में आता है, जहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और 25 मिनट मिलेंगे। फिर 2 से 3 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको सॉल्व करने के लिए 90 मिनट मिलते हैं।
सवाल आता है, देखो आपको तो यहाँ पे एबिलिटी दिया है न्यूमेरिकल वर्बल, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कोडिंग को किस तरह से क्रैक करना है, चलो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो प्लेसमेंट प्रिपरेशन की दिक्कत क्या होती है पता है, बच्चे कहाँ अटक जाते हैं। वो पहली चीज ना कोई बड़ी बुक उठा के पढ़ने लग जाएंगे। भाई अगर आप बुक से पढ़ोगे ना तो उसको करने के लिए अपने को 6 महीना चाहिए, अपने पास इतना टाइम नहीं है, अपने पास 1 से 1.5 महीने का टाइम है। उसके अलावा बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। भाई रट्टा मारेगा, दूसरी चीज प्रॉपर सिलेबस उनको नहीं पता होता, तो कुछ भी पढ़े जा रहे हैं और बोलते हैं अरे आ नहीं रहे। एक स्मार्ट आपको तरीका बताओ, स्मार्ट तरीका देखो 3 स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो प्रॉपर सिलेबस निकालो, उसके बाद उसके देखो उन टॉपिक्स वाइज वीडियो लेक्चर्स, वहां से अपने को फटफट सीखने मिल जाएगा, लोगों ने पहले से पढ़ाया हुआ है। उससे अपने को ट्रिक्स समझेगी, उन ट्रिक्स को यूज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इतना करोगे ना तो आप आराम से प्लेसमेंट के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन इसको रट्टा नहीं मार सकते, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एप्टीट्यूड और कोडिंग दोनों प्रैक्टिस वाले खेल है, करने वाली विद्या भाई कर करके आएगी। इतना क्लियर है। पर सुमर भाई करे कहाँ से, प्रॉपर सिलेबस कहाँ से मिलेगा, प्रॉपर कोर्सेज वीडियोस कहाँ से मिलेंगे? तो आप लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का कंप्लीट प्लेसमेंट कोर्स चेकआउट कर सकते हो। इसमें क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो इधर अपन ने सारे जो भी अपने टॉपिक्स आने वाले हैं उसके प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स हमने आपको दिए हुए हैं। ईजी में दोस्त की तरह समझाया, टॉप टू टॉप हो जाएगा। क्लियर है। तो पहले वीडियो से कॉन्सेप्ट समझ लिए सुमर भाई। उसके बाद इसी के अंदर आपको नोट्स और प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी गई है। जो भी सीखा उसको प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस लाओ। हो गया। तो आपको पॉइंट्स मिल जाएगा, आपको वर्बल मिल जाएगा, अपने को रीजनिंग मिल जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी ट्यूटोरियल दिए हुए हैं। फिर टीसीएस की जो कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं कि भैया पिछले साल कितने कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो जितने भी अब तक आए हैं तो आपको प्रॉपर कोडिंग क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसा सवाल आए तो उसको कैसे हैंडल करेगा, ऐसा है तो कैसे हैंडल करेगा। इसी में आपको नोट्स में प्रॉपर जो भी डीसीएस की शीट होती है उसके प्रॉपर सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे नोट्स के फॉर्म में, और प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स में प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए गए। तो भैया तरह एक ही जगह से सब कुछ प्रिपरेशन हो रहा है। साथ ही साथ टेक्निकल इंटरव्यू किस तरह से क्रैक करने का वो सिखाया गया है। अगर आप देखेंगे तो एचआर इंटरव्यू कैसे क्रैक करने का वो सिखाया गया है। और अभी बाकी कंपनीज के भी इसको प्रॉपरली आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ये सारी कंपनीज के डिलॉयट का कोर्स मिल जाएगा इसी चीज़ में, आपको विप्रो का भी कोर्स मिल जाएगा। हम धीरे धीरे एसेंचर भी ऐड करने वाले हैं। तो एक ही कोर्स में तेरे सारी कंपनी की प्रिपरेशन हो जाएगी, 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको कोर्स को ले ले, तैयारी शुरू कर। रोज का 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस करेगा तो तेरा हो जाएगा भाई। क्लियर है। पर सोच रहा है कि अरे मैं तो सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा भाई, तो यार ये अपॉर्चुनिटी तुम मिस कर देगा और इसको नहीं करना है मिस। समझ रहा है, टीसीएस को नहीं छोड़ना भाई। तो लग जा मेहनत पे, चाहे तो कोर्स से तैयारी कर, खुद से तैयारी कर, लेकिन रोज की 3 से 4 घंटा बैठना है, तैयारी करनी है। क्लियर है। चलो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आप चाहते हो कि हाउ टू प्रिपेयर की एक प्रॉपर वीडियो लाऊं विद फ्री रिसोर्सेज ऑल्सो, तो उसके लिए भी कमेंट करो हाउ टू प्रिपेयर। 100 कमेंट आ जाएंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे।